मिम्मी मिम्मी एक छोटी सी लड़की थी और उसे कहानियाँ सुनने का बहुत शौक़ था। वो एक भीड़ भाड़ वाले शहर में रहती थी, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं और जहाँ लोग बहुत व्यस्त रहते हैं। तो मिम्मी को कहानियाँ सुनने का बहुत शौक़ था। वो अपनी मम्मी के पास गई और बोली कि मम्मी, क्या आप मुझे कहानी सुनाओगे? मम्मी बोली, मुझे बहुत काम है, पापा से सुन लो। वो पापा के पास गई, उसने बोला, पापा क्या आप मुझे कहानी सुनाओगे? मिम्मी ने बोला, पापा क्या आप मुझे कहानी सुनाओगे? पापा ने अखबार सरकाते हुए बोला, मिम्मी देख नहीं रही, मैं अखबार पढ़ रहा हूँ। मिम्मी का मुंह लटक गया। फिर वो दादाजी के पास गई, दादाजी क्या आप मुझे कहानी सुनाओगे? बेटा, मेरा तो आज गला बहुत खराब है, तुम अपनी दीदी से क्यों नहीं सुनती कहानी? वो तुम्हें कहानी ज़रूर सुनाएगी। अब मिम्मी को लगा कि वो कहानी सुने या ना सुने, सभी ने तो मना कर दिया। तो दोस्तों, आपके पास तो मैं हूँ कहानियाँ सुनाने के लिए और मिम्मी के पास तो कोई नहीं था। और आज की कहानी का नाम है कहानियों का शहर। चलिए देखते हैं, सुनते हैं कि मिम्मी को कहानी कौन सुनाता है। तो मिम्मी जा पहुंची दीदी के पास। दीदी, क्या आप मुझे कहानी सुनाओगी? दीदी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम कहानी सुनना चाहती हो? तो उसने कहा, हाँ, मैंने सभी से बहुत रिक्वेस्ट की पर कोई नहीं सुना रहा। तो दीदी ने कहा, अच्छा, मुझे तो कहानियाँ बहुत पसंद हैं, पर मुझे अभी बहुत काम है। तुम ऐसे करो, आज अपनी टीचर से सुन लो। टीचर के पास मिम्मी दौड़ते हुए गई। स्कूल में जाते ही बोला, मैम आज आप कहानियाँ सुनाएंगे? तो मैम ने कहा, मैं को पढ़ाऊँ कि कहानियाँ सुनाऊँ? उन्होंने उनको कोई कहानी नहीं सुनाई। मिम्मी को लगा कि किसी के पास कोई फुर्सत नहीं मुझे कहानी सुनाने की। एक दिन शर्माते हुए दीदी के पास वो फिर से पहुंच गए। क्या आपके पास थोड़ा सा समय है? क्या आप मुझे कहानी सुनाओगी? दीदी ने उसे ध्यान से देखा, सिर से पैर तक, पैर से सिर तक, सीधे मिम्मी की आंखों में। फिर से मुस्कुराई, हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम्हें कैसी कहानियाँ पसंद है? मिम्मी थोड़ा घबराई, उससे किसी ने ऐसा सवाल ही नहीं कहा था। सोचते हुए बोली, आंखें गोल गोल घुमा के, क्या आप शेर की कहानी सुना सकते हो? दीदी स्कूल के बरामदे में बैठ गई। उन्होंने एक छोटे से शेर के बारे में कहानी शुरू की जो जंगल में घूमते घूमते खो गया था। शाम होने वाली थी और वो परेशान था। मिम्मी चुपचाप सुन रही थी। उसे सिर्फ दीदी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसे लगा जंगल के विशाल पेड़ों की टहनियों में हवा हिल रही है, जो ऊंची ऊंची घास सरसरा रही है। नन्हे शेर के बाल मुलायम थे। मिम्मी के दोस्त आसपास खेल रहे थे। दीदी क्या कह रही है, वे भी कहानी सुनने लगे। थोड़ी ही देर में मिम्मी की पूरी कक्षा घेरा बना के बैठ गई। वे भी मन लगाकर कहानी सुनने लगे और कहानियों की जिद करने लगे। मिम्मी और उसके साथियों और स्कूल की टीचर सबको पता चल गया कि वहाँ कहानियाँ सुनाई जा रही हैं। बंदरों और चिड़िया की, भयानक कुत्तों की, चालाक बिल्लियों की, मछलियों की, नदियों की और गहरे समुद्रों की, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, हरी हरी घाटियों, रहस्य रोमांच की कहानियाँ, भूतों और राक्षसों की, राजाओं और सुंदर रानियों की, बड़े बड़े शहरों और छोटे छोटे गांव में रहने वाले बच्चों की कहानियाँ, जब डर लगे तब के लिए कहानियाँ, जब कुछ दुख हो तब आंसू पोंछने वाली कहानियाँ, ढेरों कहानियाँ ही कहानियाँ।
हर रोज मिम्मी और उसके दोस्त दीदी के पास बैठ जाते। शुरू हो जाती कहानियाँ। दूसरे बच्चे भी आने लगे। स्कूल के टीचर आते, पास के बच्चे आते, जो बच्चे स्कूल में नहीं जाते थे वो भी आने लगे। जिन बच्चों को ने पढ़ना छोड़ दिया था वो भी आ जाते। जो अभी छोटे थे और स्कूल जाने लायक नहीं थे वो भी आ जाते। जिनको जहाँ जगह मिल जाती वो बैठ जाते। कुछ खड़े खड़े ही कहानियाँ सुन लेते। जो अभी ज़रा छोटे थे वो पेट के बल लेट जाते। कोहनियों के सहारे चेहरा टिकाकर चुपचाप सुनते रहते। कहानियाँ सुनकर उन्हें पता चला कि एक दूसरे को कहानियाँ कैसे सुनाते हैं। उन्होंने जाना कैसे कहानियाँ गढ़ें, कहानियाँ कैसे सुने, कहानियों को मिलाकर नई कहानियाँ कैसे बनाएं और नीले आसमान में जैसे पतंग उड़ाते हैं ऐसे ही कल्पना की डोर पर कैसे कहानियाँ सजाएं। कुछ ही दिनों में पूरे शहर में कहानियाँ फैल गईं। माँ के काम करना बंद कर दिया, पापा ने अखबार पढ़ना बंद कर दिया, टीचरों की गणित की किताबें रख दी, पड़ोसियों ने खरीदारी नहीं की, बड़े भाइयों ने क्रिकेट खेलना बंद कर दिया, छोटी बहनें रस्सी कूदना भूल गईं। सभी कहानियाँ सुन रहे थे। सब्जी वाले ने सब्जी बेचना बंद कर दिया, दूध वाले ने दूध बंद कर दिया, पान वाले ने अपना सारा पान सुपारी किनारे रख दिया। उन लोगों ने एक दूसरे की कहानियाँ शुरू कर दी। बस ड्राइवर अपनी सीट पर कूद कर आ गया, सुनने लगा। बस के सारे यात्री साथ बैठकर अपनी कहानियाँ सुनाते। जैसे जल्दी ही मची थी। कंडक्टर अपना बैग, टिकट और बस में भूल गया। शहर में ट्रेन चली। सब कुछ, पूरा शहर मानो बंद हो गया, जैसे कि लॉकडाउन हो। गाड़ियाँ चलना बंद, दुकानें बंद। सब लोग चौराहों में बैठकर एक दूसरे को रोचक कहानियाँ सुनाने लगे। होटलों में खाना मिलना बंद हो गया। भेल वाले ने भेल पूरी नहीं बनाई, मछुआरे मछली पकड़ने नहीं गए। कई दिन कुछ नहीं हुआ। बस क्या चला, कहानी सुनना और कहानी सुनाना। डाकिये चिट्ठियां लेकर नहीं आए, वे भी कहानियां सुनते रहे। चौराहे पर चारों तरफ कार स्कूटरों की भीड़ लग गई। उनके बीच पुलिस वाला बैठा कहानी सुना रहा था। घरों में टेलीविजन चलने बंद हो गए। चारों तरफ सिर्फ कहानियाँ। इतना बड़ा शहर, सब कुछ ठप, जैसे सब कुछ ठहर गया हो। शहर के मेयर को चिंता हुई, अब क्या किया जाए। समुद्र के किनारे अपने घर में चहल कदम करते करते उन्होंने अपने मंत्रियों से बात की। कोई कुछ कर ही नहीं रहा। शहर में सारा काम बंद पड़ा है। मंत्रियों ने रात रात भर जागकर योजनाएं बनाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। किसी ने उनकी बातें ध्यान ही नहीं दिया, उनकी बातों पर। तब अंत में दीदी और मिम्मी को खोजकर समुद्र के किनारे मेहर के निवास पर हाजिर होने का हुक्म सुनाया गया। मंत्रियों ने बताया कि इन दोनों से ही शहर में कहानियों की बाढ़ आई है, जिससे सारा शहर गोते लगा रहा है। किसमें? कहानियों की बाढ़ में गोते लगा रहा है। ऊंचे खंभों, ऊंची छत वाले उस विशाल कमरों में नन्ही मिम्मी और छोटी दिख रही थी। उसकी दीदी का हाथ पकड़कर कस के पकड़ लिया। किसका हाथ? उसने अपनी दीदी का हाथ मेयर के घर में कस के पकड़ लिया। भारी भरकम मंत्रियों के बीच घिरी हुई दीदी भी छोटी सी लग रही थी। कोई मुस्कुराया तक नहीं। सभी लोग उन दोनों को भौवें से कोड़े गुस्से भरी आंखों से देख रहे थे। मेयर की रुबीली आवाज गूंजी,
कहानियों ने तो नाक में दम कर रखा है। हमारा इतना बड़ा शहर ठप हो गया है। आखिर हम क्या करें? कमरे में सन्नाटा छा गया। खिड़की के बाहर हल्की सी आवाज तैर रही थी। यहाँ मेयर का माली उनके अंगरक्षकों को क्या कर रहा था? कहानी सुना रहा था। मिम्मी ने दीदी का हाथ और कस के पकड़ लिया। दीदी ने बिना घबराए मेयर का सामना किया। उनकी आवाज साफ सुनाई दी। ठीक है, एक शर्त है। आप ऐलान कर दीजिए कि इस शहर में हर सुबह और हर शाम को एक कहानी सुनाई जाएगी। इस तरह सबके पास कहानियां भी होंगी और अपना काम भी कर लेंगे। मेहर उछले, बहुत खूब। मंत्री ताली बजाने लगे। भारी भरकम मोटे लंबे आदमी औरतें सब मुस्कुराने लगे। दीदी की उंगलियों और मिम्मी की पकड़ ढीली हो गई। सब ने जैसे चैन की सांस ली। तब से आज तक उस शहर में हर जगह एक कहानी सुबह और एक कहानी रात को सुनाई जाती है। उसी दिन से मिम्मी और दीदी का वे भीड़ भरा शहर कहानियों का शहर कहलाता है। क्या आपके शहर में कहानियाँ सुनाते हैं? हमारे शहर में तो हम सुनाते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है इंदु पुंज और मेरा काम है कहानियाँ सुनाना, तरह तरह की इंटरेस्टिंग, रोचक। तो इस कहानी में हमने क्या सीखा कि भीड़ भरे शहर में कौन कौन होता है, प्रोफेशंस, कौन कौन से काम करने वाले लोग थे। धोबी, ड्राइवर, कंडक्टर, सब्जी वाला, डाकिया। तो आप इन सब की लिस्ट बना के, फ़ोटो बना के नाम भी लिख सकते हैं कि आपके एरिया में आने वाले डाकिया का क्या नाम है, डाकिया कौन से कलर की यूनिफॉर्म पहनता है, उसके बारे में एक छोटा सा लेख लिख डालिए। या तो आप जिस बस में जाते हैं, स्कूल जाते हैं, उस बस कंडक्टर का नाम, ड्राइवर का नाम, उनके बारे में पता कीजिए कि वो बस ड्राइवर कैसे बने और उनकी लाइफ का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस कौन सा था। इसी तरह से हम अपने सब्ज़ी वाले से, धोबी से, डाकिए से, डॉक्टर से, किसी से भी कभी कभी बात कर सकते हैं और उनसे उनकी जीवन के बारे में पूछ सकते हैं कि वो ये बनने के लिए उन्होंने क्या किया, क्या पढ़ाई की और वो इस नौकरी में कैसे आए और उनको अपना काम करना कैसे लगता है। जब हम इतने बड़े शहर में रहते हैं और इतने तरह के लोग होते हैं, क्या हम उनके बारे में जानने की कभी कोशिश करते हैं? अगर हम अपने आसपास लोगों को जानेंगे नहीं, उन्हें क्या कहते हैं, माली क्या क्या काम करता है, माली को पौधों की इतनी नॉलेज कैसे होती है, धोबी को कैसे पता कौन से कपड़े को तेज़ गरम इस्त्री करते हैं और कौन से कपड़े को धीमे करके करना है। तो ये सारे सवाल कैसे पूछोगे आप अगर आप उनसे बात ही नहीं करोगे। तो आज से आप अपने शहर में एक कहानी सुबह और एक कहानी शाम को सुनाते रहिएगा और मुझे याद करना मत भूलिए। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा YouTube पर। धन्यवाद।